Hello everyone, this is Sachin Kumar and you are watching me on Excellence Academy. So our today's topic is function. We will carry on function. If you have not seen the previous video, then you can see it from the description box. I have provided the link. So let's start this video. Today we will see how to test one function and onto function. So test for one function. Let a and b be arbitrary or elements of the domain. ए और बी जो है ना, दो एलिमेंट है किसका, डोमेन का, डोमेन ऑफ द फंक्शन. वी विल पुट इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ बी, यानी कि एफ ए इक्वल्स टू अभी पुट करेंगे. सॉल्व इट, वी विल सॉल्व इट. एंड इफ इट गिव्स ए इक्वल्स टू बी, अगर इमेज को इक्वल किए और उससे हमको पॉइंट इक्वल मिल गया, देन ओनली द फंक्शन इज वन. तभी वो फंक्शन क्या होगा, वन फंक्शन होगा, अदरवाइज वन फंक्शन नहीं होगा. इसका एक दूसरा तरीका है जिससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. ये एक्चुअली क्लास 12 में है नहीं, हायर स्टडीज में है, लेकिन इसको भी समझते हैं. मान इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन वन पॉइंट. अगर कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ बनेगा, तो अगर उसका जो ग्राफ होगा तो उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो उस ग्राफ को दो पॉइंट पे टच करता है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा में टच करेगा तो वो होगा फंक्शन नॉट वन. एक एग्जांपल से समझते हैं. y एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये क्या है, फंक्शन है. इसका ग्राफ बनाया ऐसे, मॉड एक्स का फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है. तो हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. जब ड्रॉ किए तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो इस ग्राफ को दो पॉइंट पे टच किया, दो पॉइंट पे टच किया या फिर काटा. यानी कि ये जो मॉड एक्स वाला जो फंक्शन है वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं और वह एक लाइन जो है उस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करेगा, ओनली वन पॉइंट पे अगर टच करता है तो वन होगा, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करता है तो वो फंक्शन वन नहीं होगा. अब हम लोग देखेंगे टेस्ट फॉर ऑन टू फंक्शन. अब सपोज करते हैं y एक आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ b, यानी कि कोडोमेन सेट का एक एलिमेंट है y. अब पुट करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू वाई पुट कर देंगे और उसको y के टर्म्स में लिखेंगे. वी विल एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. इफ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b, यानी कि y का हर एक वैल्यू के लिए हमको जो x का वैल्यू मिलेगा वो सेट a में अगर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन ऑन टू है, अदरवाइज वो फंक्शन ऑन टू नहीं है. अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस. ओके, नाउ वी विल सी नंबर ऑफ फंक्शन. मान लेते हैं सेट ए में m एलिमेंट्स है और सेट बी में n एलिमेंट्स है. सो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या हो जाएगा, n टू द पावर m, यानी कि जो कोडोमेन होता है उसका पावर क्या हो जाएगा, डोमेन वाला एलिमेंट. ठीक है. दूसरा, number of one function from set A to B. One function set from set A to B. If n is greater than equals to m, अगर n जो है यानी कि को डोमेन में जो एलिमेंट्स है वो या तो डोमेन के एलिमेंट्स के बराबर है इन टर्म्स ऑफ नंबर या फिर उससे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, NCM इंटू फैक्टोरियल m. ठीक है. और इफ m इज ग्रेटर देन n, यानी कि अगर डोमेन में जितना एलिमेंट है उसका नंबर कोडोमेन के एलिमेंट से ज़्यादा है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0, किसका, वन फंक्शन का. अब आते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी. समेशन r इक्वल्स टू 1 टू m इंटू माइनस 1 टू द पावर n माइनस r इंटू NCR इंटू r टू द पावर m. अगर डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर या फिर इक्वल है. अगर कोडोमेन वाला एलिमेंट ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, 0. अब आता है चौथा, नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन. क्या होगा, अगर दोनों सेट में एलिमेंट सेम है तो उसका वैल्यू होगा n फैक्टोरियल. और इफ n इज ग्रेटर देन m, यानी कि कोडोमेन में जो एलिमेंट्स है वो डोमेन के एलिमेंट से ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ नंबर, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 0. नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन. नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है. सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 4 एलिमेंट है, यानी कि सेट ए में एलिमेंट्स यानी कि ये डोमेन सेट हो गया,
और ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन होता है कोडोमेन टू द पावर डोमेन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, यानी कि कोडोमेन में कितना एलिमेंट है, 4, और डोमेन सेट में कितना एलिमेंट है, 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर ऑफ फंक्शन। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन कितना बनेगा सेट ए से बी में, 16। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वन फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन, ये वाला फंक्शन। तो सेट ए में 3 एलिमेंट, केस 1 पहला वाला, सेट ए में 3 यानी कि m इक्वल्स टू 3, सेट बी में 2 यानी कि n इक्वल्स टू 2। तो ये कैसा केस है, ये वाला केस है हमारा ये, कि जब डोमेन सेट में जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन सेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ये हमारा डोमेन सेट है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 3। ये मेरा कोडोमेन सेट, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2। यानी कि जब डोमेन सेट बड़ा होगा कोडोमेन से, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना बनेगा, नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। ये वाला रूल लागू हो गया कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। इधर सेट ए में 2 एलिमेंट्स है 1 2, सो m इक्वल्स टू 2, एंड सेट बी में 3 एलिमेंट्स है, सो n इक्वल्स टू 3। तो ये यहाँ पर जो है ना, वो n क्या है, m से ग्रेटर देन है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, वो क्या है, NCM इंटू फैक्टोरियल m। सो n हमारा 3 है, c से क्या होता है, कॉम्बिनेशन, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है c, और m क्या है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा है। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल जो m फैक्टोरियल था। अब यहाँ से ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, सो इसका वैल्यू क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो 6 नंबर ऑफ वन फंक्शन जब सेट ए में 2 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ वन टू फंक्शंस को निकालते हैं। तो पहला सेट ए में 2 एलिमेंट है, यानी कि m इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और सेट बी में 3 एलिमेंट है, यानी कि n इक्वल्स टू 3। तो पहला का सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। हेयर m कितना हो गया, 2 एंड n इक्वल्स टू हो गया 3। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, n जो है वो m से बड़ा है, तो जब n m से बड़ा हो जाता है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितना होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल्स टू 0, क्योंकि n जब m से बड़ा होता है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाता है 0। अब हम लोग b नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। b नंबर सोल्यूशन, इन दिस केस सेट ए में 3 एलिमेंट है, यानी कि m इक्वल्स टू 3, और सेट बी में 2 एलिमेंट्स है, यानी कि n इक्वल्स टू 2। हेयर m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, इक्वल टू नहीं है, लेकिन एक इनइक्वालिटी भी अगर ट्रू होता है तो ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर m जो है वो n से क्या है, ग्रेटर है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r इंटू एन सी आर इंटू आर टू द पावर m। समेशन मतलब एडिशन, ओवरऑल सम हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग पुट करेंगे r इक्वल्स टू 1 से, r इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, n का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू 2c1 इंटू 1 टू द पावर m क्या है 3, प्लस माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 2, क्योंकि r का वैल्यू 1 के बाद क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इंटू 2c2 इंटू r का वैल्यू क्या है 2 का पावर 3। अब इसके बाद हम लोग n का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है 2, तो हम लोग n का मैक्सिमम वैल्यू तक ही इसका वैल्यू को
कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग निकालेंगे तो n क्या आ जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना है, n का वैल्यू 2 ही है, तो इसको हम लोग को अब सिंप्लीफाई करना है। इसका वैल्यू होगा -1⁻1 इंटू 2c1 का वैल्यू फैक्टोरियल 2 बाय 2 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू होता है 1 प्लस -1⁻2 - 2 मीन्स 0। 2c2 का वैल्यू होता है फैक्टोरियल 2 बाय 2 - 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 2⁻3 क्या होता है 8। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। -1 का पावर 1 क्या होगा माइनस इंटू फैक्टोरियल 2 मतलब 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 - 1 मतलब क्या 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा इंटू 1 प्लस किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 2 हो गया कैंसल आउट, ऊपर में भी 1 बचा नीचे में भी, यहाँ पर हो गया 2 - 2, ये हो गया 0 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली में जो 0 फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू होता है 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 0 फैक्टोरियल इंटू 8। अब इसका और सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आएगा -1 इंटू 2 -2 प्लस 1 इंटू 8, इसका वैल्यू आ गया 6। सो देयर आर 6 नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सो आज हम लोगों ने देखा कि टेस्ट कैसे करेंगे, वन फंक्शन का, ऑन टू फंक्शन का टेस्ट कैसे करेंगे, फिर नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूलाज को भी देखा और किस तरह से निकालेंगे नंबर ऑफ फंक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि नंबर वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के ऊपर बेस्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।